खड़े रहें, ज्यादा भीड़ नहीं करें। यहां पे मंगलाचरण हो रहा है। हिमांशा, स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की जय। आज के आनंद की जय। समापना महापर्व की जय। ओम नमः। सब अपने स्थान पे खड़े हो जाए, सब अपने स्थान पे खड़े हो जाए। मंगलाचरण हो रहा है, अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाए। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो अजायाणम, नमो लोये सवसावणम, एसो पंच नमोकारो, एसो पंच नमोकारो, सव पावपणासनो, मंगलानंत हवेसिं, पदमं हवै मंगलम्, मंगलानंत हवेसिं, पदमं हवै मंगलम्। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शत वंदन नमन। जीवन जिनका शीतल चंदन, जीवन जिनका करुणा मंदन, ऐसे समस्त चरित आत्माओं के चरणों में शत वंदन, शत वंदन। धर्म प्रेमी भाइयों, माता और बहनों, आज हमारे बीच एक ऐसा अवसर है, सामूहिक क्षमावनी। क्षमा एक ऐसा शब्द है जो प्रेम से बनता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह संवत्सरी पर्व के दिन हमारे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री ने नई संसद भवन में सार्वजनिक रूप से जो भाव व्यक्त किए हैं वो अभिनंदनीय हैं, वंदनीय हैं। उन्होंने संवत्सरी के बारे में, क्षमा के बारे में और जैन धर्म को जोड़ते हुए पूरे भारतवर्ष को मिच्छामि दुक्कडम, ये एक अद्भुत संयोग और एक अद्भुत बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के अंदर संसद के अंदर दिए और सारे सदस्यों ने अपनी मेज थपथपाई। मैं इस मंच के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को अभिनंदन स्वागत करते हुए यही आशा करता हूं कि हमारा संघ समाज, ये भगवान महावीर का संदेश है, जियो और जीने दो, उसके रूप में हम चलते हैं। आज हमें इस बात का गर्व है। आज सामूहिक क्षमावनी में विभिन्न घटक हम इकट्ठे हुए हैं, कुछ बाकी हैं, लेकिन मैं इस प्रयास को बहुत अभिनंदन करने के साथ कहूंगा कि देखिए, हमारा समाज एक छोटा समाज है, हम आपस में बिखरे हुए हैं। जब तक हम एक सूत्र में नहीं आएंगे तो हमारा कोई भविष्य नहीं है। सोचना आवश्यक है। क्यों कि आज हमारा श्वेतांबर महासंघ के अंदर मूर्ति पूजक, स्थानकवासी सभी एक साथ आके बैठे हैं। मैं याद दिलाना चाहूंगा 1950 की जैन दिवाकर चौतमल जी महाराज साहब का कोटा में वर्षावास था। वो 1950, आज से 72 वर्ष पूर्व, उन्होंने दिगंबर परंपरा के, श्वेतंबर परंपरा के आचार्य भगवंत को एक मंच पे इकट्ठा किया, जिसमें सूर्य सागर जी थे, आनंद सागर जी थे, और हर रविवार के दिन सामूहिक प्रवचन होते थे सिर्फ एकता के लिए। हम लोग अगर एक नहीं हुए तो हम लोग बिखर जाएंगे, हमारा कोई अस्तित्व नहीं बचेंगे। उस संदेश को आगे बढ़ाते हुए आज हम 2 कदम आगे बढ़े हुए हैं। 2 कदम अगर पीछे हैं तो उसकी आज हमें बराबरी करना है, और आपस के अंदर अगर ये हम सब एक सूत्र में बन गए तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य बहुत एक स्वर्णिम बनेगा। हमारे राष्ट्र संत कमल मुनि जी, कमलेश, राजेश मुनि जी महाराज साहब और बाकी साध्वी मंडल, सभी लोगों का इस वर्षावार्ष के अंदर एक सामूहिक प्रयास रहा है। हमारे महावीर भवन में मूर्ति पूजक के संघ, दिगंबर परंपरा के
जीव दया के उत्कृष्ट कार्य हुए हैं। ये सब संत महात्माओं की कृपा से हैं और इन संत महात्माओं के आशीर्वाद से हम ये आगे भी एक संकल्प लें, एक प्रतिज्ञा करें कि हम हमारी एकता को कभी खंडित नहीं होने दें। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि आदमी फौलाद को पी सकता है, आदमी चट्टान को सी सकता है। मेरी एक बात याद रखना, क्षमा प्यार के बिना आदमी नहीं जी सकता है, क्षमा प्यार के बिना आदमी नहीं जी सकता है। पुनः आप गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन। आप सभी से एक सामूहिक क्षमावनी, तपस्वी भाई बहनों का अभिनंदन। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। उपवास की तपस्या करके अरे मामा एक तो सुने नहीं यार, कहीं बीच में गीत गाई रहे हो। इतने संत इनके प्रवचनों में कहीं भाषण ही भाषण के लिए संतता दी। जो बहन है वो दिसंबर में चंदन सागर जी गुरुदेव के पास में दीक्षा लेने जा रही है। दीक्षार्थी, दीक्षार्थी, जय जयकार, जय जयकार। दीक्षार्थी की जय जयकार, जय जयकार। तपस्वी की अनुमोदना, बोलो, आवाज नहीं आई। अनुमोदना, अनुमोदना, अनुमोदना बारंबार तपस्वी की। और रविंद्र जी हिरण 41 उपवास, और इसके बाद पूज्य महासती जी के प्रवचन होंगे और उसके बाद फिर तपस्वी का सम्मान। पांचों आ गए ना सब। मैं आ रहा हूं थोड़ा सा 5 मिनट के लिए। गुरुदेव आ रहे हैं 5 मिनट में। बंधु त्रिपुटी आचार्य भगवान, जिनके सानिध्य में जिनके शिष्य प्रशिष्य 105 के आसपास हैं, और अभी इंदौर के अंदर गणिवारी आनंद चंद सागर जी महाराज साहब जो इंदौर के ही नंदन है, उनका चौमासा रेसकोर्स रोड पे चल रहा है। खूब ही आराधना साधना में चौमासा चल रहा है। सभी दर्शन वंदन का लाभ लीजिए और अपने स्थान पे खड़े होकर के जोरदार दोनों हाथ खोल करके तालियों से गुरुजी हमारो अंतरनाथ हमने आपो आशीर्वाद, गुरुजी हमारो अंतरनाथ हमने आपो आशीर्वाद। सबको हमने आपो आशीर्वाद बोलना है। गुरुजी हमारो अंतरनाथ हमने आपो आशीर्वाद, गुरुजी हमारो अंतरनाथ हमने आपो आशीर्वाद, गुरुजी हमारो अंतरनाथ हमने आपो आशीर्वाद, गुरुजी हमारो अंतरनाथ, गुरुजी हमारो अंतरनाथ हमने आपो आशीर्वाद, गुरुजी हमारो अंतरनाथ हमने आपो आशीर्वाद। गुरुदेव रेसकोर्स से, तिलक नगर से इतनी दूर दूर से चल करके आए हैं। हम सिर्फ अनुमोदना हमें करना है। जरा दोनों हाथ ऊपर करके तालियों से गुरुजी हमारो अंतरनाथ हमने आपो आशीर्वाद, गुरुजी हमारो अंतरनाथ हमने आपो आशीर्वाद। गुरुजी की वाणी कैसी है अमृत पीने जैसी है, गुरुजी की वाणी कैसी है अमृत पीने जैसी है। गुरुजी हमारो पकड़ो हाथ भव सागर माँ दे जो साथ, गुरुजी हमारो पकड़ो हाथ भव सागर माँ दे जो साथ। गुरुवंदन इच्छामि खमास्मनो वंदियुम जावणिज्याय निस्सियाय मथेण वंदामि, इच्छामि खमास्मनो वंदियुम जावणिज्याय निस्सियाय मथेण वंदामि। इच्छकार सुहराई सुखतप शरीर निराबाद सुख संयम यात्रा निर्वचो जी, स्वामी साता छे जी भात पानी नो लाभ दे दो जी। इच्छामि खमास्मनो वंदियुम जावणिज्याय निस्सियाय मथेण वंदामि। इच्छा करण संधि सबगण अभिटो में बिंतर रायम खामेवम, इच्छाम खामे में रायम। हाथ ठाइए, मस्तक झुकाइए। जंकिंची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणे विनय व्यावचे, आलावे संलावे उचासने समासने अंतर्भाषा उरी भाषाए। जंकिंची मज विनयना परिणम सुमम बायरम तुब्बे जाना अहम न जानामि तस्यम इच्छामि दुकुड़म। इच्छामि खमास्मनो वंदियुम जावणिज्याय निस्सियाय मथेण वंदामि। गुरु भगवान सुख शाता में हो। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। स्वामी खमास्मनो वंदियुम जावणिज्याय निस्सियाय
हो तो गया। वायना संधिस्सहु इच्छामि खमास्मणोन्दिम जावणिजा निस्सियाय मथेण वन्दामि इच्छा कारण संधिस्स भगण वायना लेसु इच्छामि खमास्मणोन्दिम जावणिजा निस्सियाय मथेण वन्दामि इचकारी भगवान पसाय करी वायना प्रसाद कराओ सोची। अब संतों का हम शुरू करें, हम संभाल लेंगे संतों का। आपका जब चालू हो गया तब ये वापस ले लेंगे। इस बटन को बंद कर दो, बटन को बंद कर दो। परम पूज्य आचार्य ब्रह्मश्री पद्मभूषण श्री महाशय ऋषभरत्न विजय महाशय, परम पूज्य आचार्य पुराण श्री महाशय, परम पूज्य राष्ट्र श्री कमल मोदी कमलेश महाशय, परम पूज्य उपाध्याय श्री दिव्य चंद्र विजय महाशय, परम पूज्य कलिवर श्री आनंद साधना महाशय, परम पूज्य श्री राजेश मुनि महाशय, परम पूज्य कुशल मुनि महाशय, प्रशा मुनि महाशय आदि समस्त साधु भगवानों के चरणों में गुरु वंदना हम सभी की तरफ से गुरु भगवान को उनको वंदना और हाथ में क्या पधारे उनको वंदना और सभी साधु भगवान नारायण स्वामी आज हमारा सौभाग्य है भगवान महावीर परम पिता की संतान और दूर नहीं समाज का सपना इसमें एक अपने सूत्र बनाया है। मेरा संपूर्ण समाज से कहना है कि 8 दिन श्वेतांबर के परिश्रम होते हैं, 10 दिन दिगंबर के होते हैं। हम पेपर के अंदर दिगंबर श्वेतांबर न दें तो 18 दिवसीय आत्मशुद्धि पर्व, 18 दिवसीय आत्मशुद्धि पर्व, ताकि कॉमन घंटा में चले। चाहे घर में चौथ को मना लो, पंचमी को मना लो, बीज को मना लो, आठम को मना लो, लेकिन मीडिया के अंदर एक ही चीज जानी चाहिए, 18 दिवसीय आत्मशुद्धि। इसलिए कौन कौन प्रयास करेगा, कौन कौन प्रयास करेगा, हाथ खड़ा करें। चाहे भी शादी में जाए, ब्याह में जाए, रिश्तेदारी में जाए, एक ही प्रचार करे तो 18 दिवसीय आत्मशुद्धि पर्व। आचार्य भगवान आपकी परमिशन है? बोलो जिन शासन देव की। इतने महान आचार्य प्रवर ने इस पे मोहर लगा दिए। अब हमें सोचने की आवश्यकता। अब हमारे बीच में तपस्वी रत्न अभिग्रहधारी राजेश जो
संत दूर दूर से आए हैं और ये हजारों जनता संतों की वाणी का लाभ नहीं लिया तो फिर आनंद कहां से आएगा। मैं जैन महासंघ को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जैन महासंघ का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने प्रयास से आज गुरु भगवंत तपस्वी और एक साथ पधारे हैं। मैं तो देवता भी इसको देखने के लिए धरती पे उतर आएंगे। हाँ, राजेश्वरी जी माता। और चरणों में विनय संकल्प कैलाश की जनाब इस प्रकार से एक्टिव है, बार बार मेरे पास भी आते हैं। पर्वों पर सबसे पहले कैलाश के नाम से माफी मांगता हूँ, वो याद करते हैं और फिर भी ऐसा लगता है कर्ज देने से व्यक्ति कंगाल होता है क्या? कर्ज देने से व्यक्ति कंगाल होता है क्या? और एक्सीडेंट हो गया तो ट्रैफिक जाम हो गया, कब तक रहेगा? गंद मारता है बहुत चलाते एक आप तैयार करो, दिन दो, दिन के दिन चारों को खड़ा कर दिया, सब खड़े हो गया, बचकान ले लो, एक दूसरे के जाना नहीं और हमारे जीवन में एक बार हमारे लिए बहुत बड़ा साधन दिया, कर लो और अपनी आत्मा का कल्याण कर लो। समापना का दिन श्वेतांबर समाज का जो आखिरी दिन होता है वो दिगंबर समाज का पहला दिन होता है। हमारा आखिरी दिन समा पर्व और उनका पहला दिन क्या होता है? समा पर्व होता है। तो इसलिए याद रखना कि दिगंबर श्वेतांबर हम सब लोग एक ही हैं और यदि सरकार से छुट्टी लेनी है तो समा पर्व के नाम पे ले लो, इस नाम पर आखिरी दिन हमारा और पहला दिन उनका, इस दिन हम समा पर्व को मनाएंगे। दिगंबर लोग भी पहले दिन समा पर्व को मानते हैं और आखिरी दिन भी हम लोग समा पर्व को मानते हैं। जैसे एक कुत्ते को लठ मारा, भाग गया, फिर आ गया, फिर मारी, फिर भाग गया और बार बार उसको बुलाया गया, कुत्ता आ गया। दो मनुष्यों का झगड़ा हो गया और एक मनुष्य क्षमा करने को तैयार है और दूसरा माफी देने को तैयार नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुत्ता बड़ा कि मनुष्य बड़ा है? कौन बड़ा? हाँ, कुत्ता बड़ा हुआ ना, क्योंकि वो माफी मांग रहा है और तुरंत आ जाता है। पर एक तो करते हैं कि आपस में मन मुटाव कर लेते हैं और गमत कामना बोलने से नहीं होगी, क्षमा बोलने से नहीं होगी, बोलने से भी नहीं होगी। यदि आप दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा है
और एक भाई दूसरे भाई के चरणों में गिर जाए तो वो लोग माफी होगी कि नहीं होगी? मुझे बोलना जरूरी नहीं है, वर्ग के दिखाना क्या है जरूरी है। वैसे ही हमारे बीच में हम लोग फंक्शन करें हो जाए जरूरत पड़े। एक पति पत्नी का झगड़ा हो गया और पति ने लिख दिया कि मुझे सुबह 5 बजे उठा देना, मेरे को बंबई जाना है। पत्नी ने पढ़ लिया और पति जब उठा तो 8 बज गई। गुस्से में बोले नालायक, मैंने लिख दिया था क्या 5 बजे जगा देना, इसने जगाई नहीं। और उसी पर्ची के पास दूसरी पर्ची देखी, उस पर लिखा हुआ था कृपया पतिदेव जाग जाइए, 5 बज गई है। बज गई है। याद रखने का, ईंट का जवाब हमेशा पत्थर से मिलता है और भगवान कहते सरलता रहेगी तो अपने जीवन में सफलता जरूर आ जाएगी। तो इसलिए हम लोग आज समापना के अवसर पर कैलाश जी नाहर महासंघ की टीम ने अच्छा और बढ़िया प्रयास किया और करते ही रहते हैं। मेरे को लगता है कि ये इंदौर के लिए जन्मे हैं या इंदौर सुबह से शाम तक कोई न कोई समाज का कार्य करते हैं, जेब से पैसे भी निकालते हैं, उसके बाद में भी विनम्रता उनके अंदर रहती है। फिर भी वो चाहते हैं कि सारा समाज एकजुट होकर के चले। तो आप सब लोग यहाँ पर आए और आपने खमत खामना के महत्व को जाना, एक दूसरे से खमत खामना करने का लक्ष्य बनाया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब पंजाब में सरकार ने छुट्टी घोषित कर दी संवत्सरी की, तो ऐसे ही हम कोशिश करें तो पूरे इंडिया में भी घोषित हो सकती है। पाली के अंदर निश्चय किया गया ये दूसरा ही प्रदूषण मनाया जाएगा, तो पाली में किसी ने भी पहला प्रदूषण नहीं मनाया। ऐसा निर्णय सारे इंडिया के लोग भी एक साथ ले सकते हैं और अपने समय को सफल कर सकते हैं। साथ ही हमारे कैलाश जी ने कहा कि भोजन में हमारी लिमिटेशन धार्मिक आयोजनों में होनी चाहिए। निश्चित रूप से हम इसी के पक्षधर रहे हैं और हमारे चातुर्मासों में ज्यादा बनता भी नहीं है। लोग आते महाराज साहब ये बना ले ये बना ले, हम तो यही कहते कि राजेश मुनि की शादी नहीं है, राजेश मुनि की शादी। तो निश्चित रूप से आप मंदिरों में गए होंगे तो वहां पर आपको मिलेगा गाठिया और लड्डू, कोई दूसरी चीज मिलती है क्या? तो प्रसाद समझ करके चरणामृत भी खाया जाता है। तो हमारे कैलाश जी नाहर का जो पॉइंट है उस पॉइंट पर समाज विचार करे। समस्त लोगों से मेरा काम पड़ता ही रहता है, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं किसी को भी मेरे वाणी वर्तन से दुख पहुंचा हो, इन्हीं संत सत्य गुरु भगवंतों का मन पे ठेस पहुंची हो, तो आप सभी के सामने चतुर्विद संघ की साक्षी से बारंबार क्षमा याचना चाहते हैं। बहुत सुंदर कहा। मैं तो कहूं इंदौर के नए भाग्य जग रहे हैं। अभी इंदौर के इतिहास में पहली बार श्वेतांबर के परिश्रम पर मनाने के लिए पूजा सागर जी महाराज साहब पूरे संघ के साथ महावीर भवन पधारे थे। यानी हमारे दिल की दूरियां कम हो तो वो अपने परिश्रम के एक दिन पहले पूरे संघ के साथ महावीर भवन श्वेतांबर परिश्रम पर मनाने के लिए आए। तो अपन लोग 26 तारीख को, मैं समाज को आह्वान कर रहा हूं, 26 तारीख को दिगंबर परिश्रम पर मनाने के लिए ये जो अशोक नगर वहां पे दिगंबर मंदिर है, वहां सब चल के एक साथ हम परिश्रम की बधाई देंगे। और उसके बाद आने वाला जो रविवार है 1 अक्टूबर को
हो गया। आप इधर बता जाओ गुरुदेव, यहाँ पे अरे आप आ जाओ। एक जना यही रो, माइक सेट कर लो। स्वामी भगवान की जय। आप सब क्षमा पर्व पर पधारते हो, ये खुशी की बात है। क्षमा का आयोजन भी किया है, बिल्कुल ज्यादा टाइम में आप इतना कर लो, भाई भाई को उठाओ, भाई भाई को उठाओ, तो देखो फिर क्षमा क्या, करुणा का महत्व, फिर शासन का अपना लगाए है और जीने दो, वो कब होगा। और मैत्री भाव जब तक नहीं आएगा है, अपनी करुणा भाव, मध्यस्थ भावना, नम्रता, सरलता, विनय विवेकता नहीं आएगी, तब एक क्षमा क्या काम किया है। इधर बैठो क्षमा क्षमा करो और बाहर जाओ तब, और तो आप यहाँ बैठते अभी क्या करते हो, यहाँ गंगेर के सीधे बाहर है, तो क्या होगा। ऐसी एक क्षमा अपने की जरूर नहीं है। क्षमा ऐसी चाहिए भाई भाई को उठावे। ये मेरी समझो के भी ये पश्चात अपने जो बाहर की मतलब अपन सब मना रहे, ये सब अलग अलग बच्चे को कपड़े पहनने का अलग अलग सब वो कर रहे, वो अपने को नहीं रुचाए। अपना जिन शासन की गरिमा, अपना बच्ची 16 साल की होए तो साड़ी पहन के जाए, वो सब विनय विवेकता चाहिए। आपका सब उत्तरासन लिखे जो शास्त्र बताया उसके अनुशासन से अपन जाए और विनय विवेक से गुरु वंदना करे, परमात्मा की पूजा करे, परमात्मा भक्ति करे, तो ये अपना क्षमा सफल होगा। बाकी क्षमा कर दो खाली खाली आपस में हो गई वो क्षमा, जैसे हमारी बात आती है ना, तो अपने क्या नाम कल्प सूत्र में वो सुलक मुनि थे, एक कुंभार घड़ा बना रहा था और वो उनको जरा मजाक आई तो वो कंकर डाल डाल के बोल रहे थे तो मिच्छाम दुकम। फिर उनको आया गुस्सा और लाया और बोला के तो क्या मिच्छा, तो ये ऐसा मिच्छाम दुकम नहीं, मिच्छाम दुकम कैसा, जैसे चंदन माला और मुक्तावती ने किया कि जो ऐसी मिच्छाम दुकम के सबक क्षण लगा के केवल ज्ञान हो गया, ऐसा मिच्छाम दुकम चाहिए। तो आपस में मिला हुआ ये अपना सार्थक है। लेकिन कितना ही हजारों बार मिलो, करोड़ों रुपए का खर्चा कर दो, सब कुछ कर दो, पर आपस का मिलन बराबर नहीं रहे तो ये मजा नहीं आती है। तो कहले खामे में सब चीजे सभ्य चिबा समंतु में वित्त में सब भूसु, सर्व जीवों को कमाना है और शिव मस्तु सर्व जगत परहित निर्ता भवंतु भूतकना दोषा प्रयांतु नाशम सर्वत्र सुखिता। प्रभु ने भी जब क्या क्या बोला, सभी जीव करो तो आप सबको हम वही बनना है, आपस में कितना भी हो वो सब छोड़ देना, अपना अपना बनाना और भाई भाई को शायद आगे बढ़ो, एक दिन आगे करेगा धर्म। हमारे बीच में उपाध्याय प्रवर दिव्य चंद्र विजय जी ने एक ही कहा कि प्रेम परिवार से शुरू हो और घर को ही मंदिर बना दो, घर को तीर्थ बना दो और हृदय मंदिर में प्रेम करुणा क्षमा का निवास कर दो, सब जने मोक्ष के अधिकारी बन जाएंगे। हमारे यहाँ आज देखिए आचार्य प्रवर पद्म विभूषण जी महाराज पधारे हैं, गणिवर आनंद चंद्र सागर जी पधारे हैं, हमारे गुरु भगवंत एक से कितने दूर से चल के आए हैं। आप प्रवचन का लाभ लें। इससे पहले आपको बता दूं कि इंदौर की जेल के अंदर हमारा सौभाग्य है कि इंदौर की जेल के अंदर गौशाला प्रारंभ करने की परमिशन सरकार ने दे दी है और 3 अक्टूबर को गौशाला का नामकरण जेल के परिसर में होगा। सब लोग आमंत्रित है, खुला निमंत्रण है और जेल में गौशाला होगी। आप जितने संघ हैं, जितने हमारे श्वेतांबर महिला संघ हैं या महिला मंडल है, 1 महीने में एक बार जेल की गौशाला में क्या करना है, जब 40%
कैदियों के हृदय में परिवर्तन आ गया है। कल ही जेलर साहब आधा घंटा बैठे थे और बोले गुरुदेव, जब कैदी गाय का दूध निकालते हैं तो करुणा का वाइब्रेशन का बॉडी में संचार होता है और बछड़े को छेलाते हैं, प्रेम आता है। 40% कैदियों के विचार बदल गए हैं। मैंने देश की 70 सेंट्रल जेलों में गौशालाएं चालू कर दी है। आज हमारे बीच में एक महाराष्ट्र के जो मराठी परिवार है वो आए। कौन आएंगे? लक्ष्मी नारायण जी आएंगे, नारायण किशन जी, हाँ साहेब राव आएंगे। परंतु महाराष्ट्र की धरती, वहां पे मैं तो रास्ते में चल रहा था, इन्होंने पेपर में पढ़ा कि राष्ट्र संत इधर आ रहे हैं। आ जा भाई, आ जा जल्दी। मैंने तू अपनी बात बता दी 2 मिनट में। आज के बाद यहाँ उपाध्याय प्रवर का सुनेंगे, ये आज गणी का। हाँ बोलो। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय की आवाज नहीं आई है। अहिंसा परमो धर्म की। सबसे पहला सब महाराज साहब को प्रणाम करता हूँ। हम अभी शिरडी के नजदीक, शिरडी साईं बाबा का नजदीक हम रहने वाले हूँ। अहमदनगर में हम अखबार पढ़ा लिया तो महाराज साहब का वही कार्यक्रम चालू था। वही टाइम पे हम वो महाराज साहब का दर्शन के लिए अहमदनगर में गए और जाने के बाद हम महाराज साहब को यही बोलना, उसको विनंती कर दी कि महाराज साहब हमारे वो तो सब किसान बांधव है और किसान बांधव तो अब सब गौशाला निकलनी है। आप खुद गौशाला में आपको भूमि पूजन कर दिया तो आप गौशाला चालू कर देंगे। तो महाराज साहब के पदस्पर्श पावन में हमारे वो तो ये पाटिल साहब है, उन्होंने वो गौशाला के लिए 1 एकड़ जमीन दान दे दी और महाराज साहब के हाथ से वह गौशाला का भूमि पूजन हो गया। तब 2012 में वो गौशाला चालू कर दी। आज तक वो गौशाला में 100 गाय है और 100 गाय के अच्छा से अच्छा वो सबकी व्यवस्था कर रहा है। तो मैं आप सबसे साथ यही विनंती कर रहा है महाराज साहब को कि अगले साल में महाराज साहब का वो चातुर्मास बंबई में हो जाएगा 2024 में। तो महाराज साहब के सबके साथ से मैं विनंती कर रहा हूँ कि महाराज साहब 2024 में आपका जो चातुर्मास बंबई में हो जाएगा और 2025 में अभी वो तो आपके भूमि पूजन कर दिया वही गौशाला का, वो गौशाला में 2025 का वो चातुर्मास हो जाएगा। ये हम सबके साथ आपका विनंती कर रहा हूँ। हाँ देखिए, दैनिक पेपर में समाचार पढ़े कि संत अहमदनगर में आए हैं, न जानते न पहचानते, 2 गाड़ी भर के आगे हमारे गांव में चलो। मैंने कहा 80 किलोमीटर का चक्कर पड़ेगा, तो आप जो कहोगे जो करेंगे। बंधु हमारे 1 एकड़ जमीन वहीं खड़े खड़े लाखों की दे दी और मैं वहां गया तो 1 किलोमीटर रास्ते में जेसीबी से इन लोगों ने रोड बनाया और आज वहां उन्होंने आनंद तीर्थ बना दिया उस गौशाला के नाम से। अभी वो चातुर्मास में हमारे पास हो तो कोई इतना तो किसान बांधवों के पास नहीं है, लेकिन झुनका भाकर भी खिलाऊंगे आप सबको। लेकिन वो एक बार तो 2025 में महाराज साहब का चातुर्मास उधर बनाएंगे। ये सबके साथ हमारे वो तो ये जमीन वाले कह रहे हैं 1 चौमासा चाहे हम भाखरी खिला देंगे, बेसन खिला देंगे, चटनी खिला देंगे, लेकिन 1 चौमासा महाराष्ट्र की धरती पे मराठी जनता के बीच गौशाला में होना चाहिए। तो काका जी बात करेंगे। हाँ, आप हमारे गणिवर्य प्रभुवर गणिवर्य आनंद चंद सागर जी महाराज साहब इतने सरल, इतने नम्र, इतने मिलनसार, मैं इनके चरणों को मैं धो के पीऊं तो भी कर्जे से मुक्त नहीं हो सकता हूँ। गुरु भगवंत जब प्रेम में आ जाएंगे
तो समाज में प्रेम की गंगा बहेगी। घनी भरी क्या विराज प्रभु। अच्छा, जिनको वाणी का आनंद लेना है वो मौन कर लें। 7 जने मौन कर ले गुरु भगवान की वाणी का लाभ लेने के लिए। विश्वास रखना में सत्य है। है और सभी महाराज साहब अपने अपने कार्यक्रम को छोड़ करके और एक करके जो काम संघ का देखने को मिलता है, बहुत आसक्ति का दौर ने मार्गदर्शन किया है। आपकी बहुत मुश्किल होता है। अगर यहाँ भी 12 बज जाए तो आप हमारा व्याख्यान लगा महाराज साहब, मेरा तो पूरा खाने में हो जाता है। मुंबई में मिला सब सोमवार को खाता हूँ, मंगलवार को खाता हूँ, बुधवार को फिर खाता हूँ, बुधवार को चाट, बुधवार को शुगर पूरी और रविवार को सैलरी। हाँ, रविवार को मेरी सैलरी। आज का मीटिंग, ओवर मीटिंग और आज के लोग ज्यादातर तैयार है, तैयार है, तरफ जाओ तैयार है। ज्यादा से ज्यादा देखना लोग खुफिया भी बताओ। कहाँ जाते हो तो आप मीटिंग में है या लोग मीटिंग में है।
कहाँ हमारी शुद्ध और सात्विक खाने की, और आप चाइनीज आइटम में फास्ट फूड चाहिए पर जाना है, खाना पीना बड़े से क्या, या तो रॉन्ग है, या तो ओवर ईटिंग करना चाहिए। ऐसी लोग खाते हैं और बीमार होते हैं। बहुत धन्यवाद है एक महीने के बाकी खाना छूटता नहीं है। एक बार खाता है तो आचारी, 2 बार खाता है व्यापारी, 3 बार खाता है तो व्यवहारी, 4 बार खाता है तो भिखारी। थोड़ा थोड़ा मिलता है। 1 बार खाता है तो आचारी, 2 बार खाता है तो व्यापारी, 3 बार खाता है तो व्यवहारी, 4 बार खाता है तो भिखारी, 5 बार खाता है तो पशुधारी, और 6 बार खाता है तो हमारी हमको नहीं आ रहा है ना। वास्तव क्षण के तस्वीरों को धन्यवाद है। और आज एक बात करूं, जब हमारा पूरा समुदाय एकत्रित हुआ है तो 3 छोटी छोटी आपको नंबर 1, हमारे संत समाज में अब हमारी संख्या घटती जा रही है, तो चिंता का विषय। आज तो हम इतने भी इकट्ठे हुए हैं, लेकिन 100 साल बाद हमारा धर्म कहाँ पहुंचेगा, बहुत सोचने के लिए बाध्य होने की आवश्यकता है। हमारी संख्या बची है, बहुत जरूरी है, और इसके लिए हमारे साधन को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। अगर हमने अपने देशों को आगे नहीं बढ़ाया तो उनको कंगाल होने देंगे। मंदिर में भगवान की पूजा नहीं होती है तो जैसे चिंता होती है, महाराज को तो चिंता होती है। साधन तो हमें चिंता होना चाहिए क्या होगा, उन्हें हमको संभालना चाहिए। हमारी संख्या बनी है, साधन ज्यादा प्रयत्न हम खाते का भी ध्यान रखना। नंबर पर संख्या सुरक्षित हो जाती है, नंबर 2 पर संस्कार सुरक्षित हो जाती है। आप देखो और स्वच्छता के 7वें आसमान को छूने की तैयारी कर रहा है, लेकिन आप जमीने को देखो, यहाँ से कहीं भी चले जाओ, कंपोजिट वाली मदिरा की दुकानें, कितनी दुकानें शराब की बढ़ती जा रही है। धर्मस्थान कम है और शराब की दुकानें ज्यादा है, और अल्कोहल और पाउडर, पानी की कमी और दारू भरपूर मिल रहा है। ऐसे संस्कार, और आप देखो बच्चे बच्चियां पढ़ने आए हैं, और एरिया पता चलता है, नगर तरफ जाओ, लड़कियां धड़ल्ले से सिगरेट पीते नजर आएगी। धड़ल्ले से लड़कियां सिगरेट कहाँ संस्कार जाएंगे, कहाँ जाए है। हमारे पास हमारे पास हमारी पाठशालाएं ऑक्सीजन पर चल रही है, और स्कूलों में 5 लाख सोचना पड़ेगा, और आज नहीं सोचा जो पर दिख रही है, घरों में आएगी, हमारी सामने आएगी। ड्रग्स और डांस में संस्कार बचाना है, और नंबर 3 संगठन होना बहुत जरूरी है। सारे पर मौके पर एक होने की आदत तो रखना पड़ेगी। अवसर पर हम एकजुट हो जाए, करके काम करें, अकेले तो कोई भी छोड़ देगा, लेकिन
भी अगर होगी तो कोई उसे हिला नहीं पाएगा। हमको इस मौके पर एक होने के लिए भी तैयारी रखनी पड़ेगी। नंबर 1 संख्या बचाओ, नंबर 2 संस्कार बचाओ और नंबर 3 पर हमारा संगठन हमको बचाना है। उसने मुझे नहीं बुलाया तो मैं क्यों जाऊं। एक छोटी बात कर दूं और बीवी आपस में बातें कर रहे थे। मैंने पूछा भैया भैया क्या बना रहा है। मैंने कहा मैं बना रहा हूँ कि अपनी जब शादी हो तब मुझे किससे बुलाना है। तो सबके नाम देखे, ने कहा भैया भैया पापा का नाम भी नहीं लिखा और मम्मी का नाम भी नहीं लिखा, ऐसा थोड़ी चलेगा। शादी में उनको तो बुलाना पड़ेगा। ऐसा था का जवाब ये था कि पापा ने जब मम्मी से शादी तो हमको थोड़ी बुलाया था अपने जवाब क्या कहना हमको बुलाया था जो हम उन्हें बुलाएंगे। अहंकार है। करना हो तो भी कोई बुलाएगा। इसका इंतजार मत करो। आंख में से निकल जाता है, अच्छा भी होता है। पैर में से कांटा निकल जाता है, अच्छा लगता है। पेट में से मन निकल जाता है, अच्छा लगता है। वैसे दिल में से अहंकार निकल जाता है तो हमारे भीतर में हल्का मन तो हम मौके पर संगठित रहें और एक और प्रेरणा और अभाव बनते जा रहा है। सभी समुदाय के उत्पन्न पदार्थ हैं। यहाँ पर वैद्यकीय व्यवस्था भी बहुत अच्छी होना चाहिए। साधु साध्वी कोई भी गच्छ पंथ के हो और उनकी व्यावच हो ऐसी अलग इमारत हो मतलब कि हाँ उनकी व्यावच अच्छे से अच्छी हो और उनका जब तक स्वास्थ्य ठीक ना हो तब तक वो वहां पर बराबर रह सके। ऐसी आपके सामने थोड़ा सा समय ज्यादा लिया होगा। जो खिलाड़ी से बाहर निकल जाता है तो रन आउट हो जाता है, हो सकता है वैसे भी आज इंदौर के ग्राउंड में हमारे रेसकोर्स के पास में इंडिया ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच है। हाँ खिलाड़ी बहुत सारे आ रहे हैं लेकिन वास्तविक लड़ाई तो आत्मा और उसके जुटों की है। हम अपने जुटों को दूर करते जाएं और बहुत जल्दी एकजुट होकर के संस्कार और संस्कार के बल पर विश्व में जिन शासन का ध्वज लहराए आपसे प्रार्थना है। आसक श्रवण के बाद अब तपस्या होगी अभी और जैसे ही नौकत सिंह की बोली आएगी और बोली पूरी होने के तुरंत बाद लगभग एकाध दिन देव के आशीर्वाद से दौड़ नगर में शांत आराधना एक उपवास पोषण के साथ ऐसी शांत सबकी आराधना भी बहुत जल्दी निर्णय किया जा रहा है। तारीख स्थान आपको दिया जाएगा पर आप सभी तैयार रहे अपने बड़े प्रेम भाव से मुलाकात होगी। तब तक सभी गुरु भगवान विराजमान है। आज सबको संकल्प लेके जाना है कि महावीर के परिवेश में कोई भी गुरु भगवान तो हमें सामने मिलेंगे तो दिल से भावों से क्या करेंगे क्या करेंगे। अरे छोटा सा लड़का बोला मम्मी मम्मी गुरुजी आ गए तो मम्मी देख के बोलती है ये महाराज अपना नहीं है। अपने और पराये की गंदगी को क्या करो नमो लो नमो लो। अब हमारे बीच में हमारे स्नेही मुनि आप ऋषभ रत्न जी महाराज साहब एक इनकी बात। ऋषभ रत्न जी महाराज साहब बहुत अच्छे ऊर्जावान हैं, जोशीले हैं, शरीर से दुबले हैं लेकिन विचारों से फौला हैं।
राजकुमार जी सुराणा कृपया पधारे सम्मान के लिए। 3 अक्टूबर को सेंट्रल जेल के अंदर गौशाला के नामकरण के लिए आप सबको भारी संख्या में पहुंचना है। जेल अहिंसा तीर्थ बनने जा रही है, दया का तीर्थ बनने जा रही है, करुणा का तीर्थ बनने जा रही है। सर आप क्या करेंगे? तब और 180 एक लिस्ट में दे देता हूँ आपको। अभी आपको आचार्य प्रवर पद्म भूषण जी महाराज साहब और आचार्य प्रवर हमारे आचार्य प्रवर पूर्णानंद सागर जी के विचारों का आपको लाभ लेना है। और मेरा समाज से महात्मा पानीपत धाम बाकी है। जिन्होंने अपने आत्म पुरुषार्थ के द्वारा अष्टकर्मों पर विजय प्राप्त कर सिद्धास्थ अवस्था को प्राप्त किया, उन सभी सिद्धात्माओं को हार्दिक नमन। परम उपकारी प्रत्यक्ष प्रभावी चारों दादा गुरुदेव के श्री चरणों में विधिवत वंदन। परम पूज्य गणनायक शिरोमणि गणाधीश्वर श्री सुख सागर जी महाराज साहब के चरण कमलों में विधि वंदन। परम पूज्य खरतरगच्छाधिपति श्री मजिनुदय सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरण में कमलों में विधिवत वंदन। मंचस्थ विराजित सभी चारित्रात्माओं का सादर अभिवादन अभिवंदन। उपास्थित धर्म प्रेम बंधुओं एवं सन्नारियों, अरे सब शांत रहे जब बोले के क्या बोले। ओ नार साहब एक मिनट या तो शांत करवा दो, नहीं तो फिर झंझट खत्म करो। चलो ये साहब आप एक जगह दो काम नहीं होता। महाराज साहब का प्रवचन हो रहा है, कृपया शांति बनाए रखें। मतलब आप लोगों ने साधुओं को कोई महत्व नहीं दिया, आप अपने गृहस्थी में मजे में हो। स्वागत आपको बाद में करना था, पहले महाराज लोगों को सुन लेना था, हम लोग को भी जाना है। बंधुओं, क्षमा वाणी का परिवार आज जैन स्वतंत्र समाज महासंगठन के द्वारा जो है यहाँ आयोजित किया गया, उसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामना। क्षमा, जो अधिकार पूर्वक अपने आप को जो है सामने वाले को क्षमा कर देवे, वही क्षमा का महत्व है। यदि हम जबरदस्ती किसी को ढकेलते हैं कि तू जा भाई माफी मांग, वो क्षमा नहीं है। बंधुओं ध्यान रखना, क्षमा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो हमारे से, और हमारे से यदि कोई गलती हुई हो तो उसको जो है क्षमा करना हमारा काम है। एक समय की बात है कि एक क्षत्रिय को जो है
एक व्यक्ति ने दुश्मनी के कारण जो है उसकी हत्या कर दी, और उस समय जो है उसकी पत्नी और उसका बच्चा जो बहुत छोटा था, आगे चल करके जो है मां ने मेहनत कर करके जो है अपने बच्चे को आगे बढ़ाया, बच्चे को आगे पढ़ा करके, पढ़ा लिखा करके जो है उसको वीर बनाया। वो अपनी वीरता के कारण जो है राजा को भी जो है पसंद आ गया। राजा ने जो है उसकी वीरता देख करके जो है उसको जो है सम्मानित किया। सभी नगर वासियों ने उस बच्चे को जो है सम्मानित किया। जब वो जो सम्मान पा करके जब अपने घर में आया, और उस समय जो है मां ने जो है अपना मुंह मोड़ लिया। उस बच्चे के मन में आया कि मां, मेरा सभी गांव वालों ने सम्मान किया, तो क्या मेरा जो है सम्मान ये तुझे पसंद नहीं आया? मां ने कहा कि बेटा, तूने बहुत आगे बढ़कर जो है जो सम्मान पाया वो तारीफे काबिल है, परंतु जब है तू अपने पिता का हत्यारा को जो है जब तक पकड़ेगा नहीं, उसको सजा देगा नहीं, तो तू काय का वीर। बच्चे ने जो है मां से पूछा कि मेरा पिता का हत्यारा कौन है, बताओ। वो हत्यारा का पता चलने के बाद में लड़का जाता है, मां से जाते समय बोलता है कि यदि मैं जो है उसको पकड़ के तेरे सामने नहीं लाऊं तो मैं तेरा दूध का कर्ज जो है चुका नहीं सकूंगा। और वो जाता है और उस आदमी को पकड़ के लाता है, पकड़ के ला के जो है मां के सामने रखता है, बंधन में बांध के लाता है उसको, और मां से पूछता है कि मां, इसको क्या सजा देनी। मां ने कहा कि बेटा, सजा इसी जो है इसी आदमी से पूछा जाए कि तेरे को क्या सजा दी जाए। जो है ये अपने शरण में आया है भी, तुझे क्या सजा देनी उसी से पूछा जाए। तो बोले, मैं गलती तो किया हूं, आपके पिता की हत्या किया है मैंने, फिर भी अभी मैं आपके शरण में हूं। जो है शरणागत को जो सजा दी जाती है वो सजा मुझे दी जाए। उसी समय मां ने जो है अपने बेटे से कह दिया कि बेटा, इसको छोड़ दे। मां ने कहा कि बेटा ने कहा कि मां, मैं इतने मुश्किल से इसको जो है पकड़ के लाया और आप बोलते हो छोड़ दो। क्या मेरी वीरता में मतलब कोई कमी है? मां ने कहा कि बेटा नहीं, तेरे वीरता में तो वाकई में साहसपूर्ण है, परंतु जो है मेरी ऐसी इच्छा है कि तू जो है इसको माफ कर दे और दोनों एक थाली में बैठ करके जो है भोजन कर लो। बेटा ने कहा कि मां, मेरा तलवार उठ चुका है, अब ये तलवार का यदि वार खा ली जाएगा तो मेरे शरीर का फिर कायर कोई नहीं। मां ने कहा कि बेटा, तेरा जो है तलवार का वार खाली नहीं जाएगा, उस तलवार के वार से जो उसको तू जकड़ के लाया है, जो रस्सी से बांधा है, उस तलवार से जो है उस रस्सी के बंधन को खोल दे और एक साथ बैठ करके तुम दोनों जन है भोजन कर लो, तो ही मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। बंधुओं, विचार करें, यदि वही दृश्य हमारे सामने में हो तो हम कैसा करते हैं? हम यदि उससे बदला नहीं ले सकते तो हमारी औलाद को जो है सिखा के जाते हैं कि उस आदमी ने मेरे को जो है भर बाजार के बीच में जो है मेरा अपमानित किया, मेरे को झापड़ मारा था, तो मैं तो बदला नहीं ले सका, जीते जी तू बदला लेते रहना। परंपरागत हम वो जो है बैर की परंपरा को हम आगे बढ़ाते चले जाते हैं। परंतु बंधुओं, अपनी वीरता उसी में है कि जो है अपन उसको जो है सामने वाले को माफ कर दे। सजा भी देना हो तो ऐसी सजा दो कि जो जिंदगी भर याद रख सके कि वो जो है मुझे इस आदमी ने क्षमा किया था, मेरी गलती होने के बाद भी जो है मुझे माफ कर दिया। तो बंधुओं, शरणागत में आया हुआ जो आदमी यदि है कोई, तो उसकी रक्षा करना सबसे पहला धर्म अपना है। बंधुओं, टाइम बहुत हो चुका है,
मैं छोटा सा एक दृष्टांत देके आपको और बता दूं कि गुस्सा काय से आता है? क्रोध से। तो गुस्सा कितने प्रकार का होता है? कैसा नार साहब, गुस्सा कितने प्रकार का होता है? गुस्सा 4 प्रकार का होता है। गुस्सा, बेहद गुस्सा, ज्यादा गुस्सा और मीठा गुस्सा। फिर गुस्सा और मीठा गुस्सा कैसे? एक समय की बात है कि एक किसान जो है रोज खेत में जाता था काम करने के लिए। पीछे से उसकी पत्नी जो है उसके लिए भोजन लेकर जाती। एक समय की बात है, किसी बात को लेकर के दोनों में जो है अनबन हो गया जोरदार, और मामला इतना बढ़ गया कि उससे पत्नी ने कह दिया कि तेरे से बोले उसका नाक कटे, और आदमी ने भी गुस्से में आके कह दिया कि तेरे से बोले उसका नाक कटे। अब नाक कटवाना हो तो बात करे। वो आदमी जो है खेत में गया हुआ था, दोपहर के समय भोजन लेके गई नहीं। उसे देखा कि भोजन लेके जाऊं तो बोलना पड़ेगा जीमो सा, तो नाक कटवाना नहीं अपने को। वो दिन भर भूखे प्यासे जो है खेत में काम करते रहा। शाम के समय जब घर आया, जब उसने भी जो है देखा कि रसोई बनाऊंगी तो फिर बोलना पड़ेगा, तो अपने को खाना बनाना नहीं। वो जो है दोनों जब रात को सोए, अब भूखे पेट नींद नहीं आता है। दोनों पहले जब सोते थे तो एक दूसरे की तरफ मुंह रहता था। वो कहते हैं कि संप करे कीमत बढ़े, घटे करे मन रीश, और थाए अंक मुख फेरवे 63 ना 36। 63 था जब एक दूसरे के सामने थे, और 36 हो गया तो बिल्कुल विपरीत दिशा में हो गए। दोनों जो है करवटे पलट रहे हैं, बोलने का नाप नहीं, क्योंकि यदि बोले तो नाक कटे। करते करते सुबह का टाइम हुआ, सभी लोग जो है अपने खेत में जाने लगे। औरत ने देखा कि मेरा पति जो है अभी तक सोया पड़ा हुआ है, और यदि खेत में नहीं जाएगा तो खेत में नुकसान होगा। तो उसने देखा कि क्या करना। तो वो जो है जहां रहती थी उसके आसपास में जो है जैनियों का मकान था, उपाश्रय था। तो कभी कभी वो औरत जो है व्याख्यान सुनने चली जाती थी। तो उसने देखा कि जो है आदेश देने में गलत है, उपदेश देने में कोई गलती नहीं है। उसने देखा कि अपने को उपदेश दे देना। तो उपदेश देने के लिए जो है, अरे लोक चाल्या लावणी ने लोक क्यों नहीं जाए। सभी जो है, सभी के मर्द जो है सुबह सुबह अपने खेत में जा रहे हैं, और हमारा पति जो है बिस्तर में पड़ा हुआ है। आदमी ने देखा कि बोलने की इसकी इच्छा हुई है, परंतु अभी भी जो है सीधा ना बोल करके टेढ़ी बोल रही है। तो वो टेढ़ी तो उससे ज्यादा टेढ़ी में, वो कहावत है कि 1 डेढ़ 2 2 डेढ़ 3। तो उसने भी बोल दिया कि लोक चाल्या खाई पीने लोक काई खाए। अरे सभी लोग जो है, जो किसान जा रहे हैं, वो कल भी जो है दोनों टाइम भोजन किए, अभी सुबह भी जो है राबड़ी खा करके जा रहे हैं। मेरा कल दिन भर उपवास रहा, आज भी सुबह कुछ नहीं है। तब उस औरत के मन में आया कि वाकई में जो बोल रहे हैं सत्य तो है, कि मैंने कल खाना बनाया नहीं और अभी भी कुछ नहीं है। अचानक उसको याद आया कि अपने घर में जो है परसों की राबड़ी पड़ी हुई है, वो जो है छीके में पड़ी है। तब उसने फिर कह दिया, अरे छीके पड़ी राबड़ी उतार क्यों नहीं ले। छीके में राबड़ी पड़ी, उतार के और खा के और जा तू। तब उस आदमी ने कहा कि अब दोनों का नाक कटकटा गया, तू भी बोल ली मैं भी बोल लिया। अरे अब बे तू उतार दे, फिर मैं भी खा लूं कहकर है लाइन। तो कहने का मतलब यही है कि गुस्सा हुआ, परंतु वो गुस्सा कितने देर के लिए, क्षणिक मात्र के लिए गुस्सा आया, और उसका परिणाम ये हुआ कि जो है उसको दिन भर जो है 24-26 घंटा जो है उसको लंगन रहना पड़ा। तो बंधु, हम जो है क्षमत कामना करते हैं, जो हमारे घर में हमारे पास में हमारा भाई बैठा हुआ है, हमारी माँ बैठी हुई है, हमारी पत्नी बैठी हुई है, और भी जो है उनसे हम क्षमा याचना नहीं करते, जिससे जो है सालों में कभी उससे सामना नहीं हुआ,
पुराने जमाने में चिट्ठी लिखते थे, हाथ जोड़ के, मान मोड़ के, फलाना करके, टांग तोड़ के, और उससे क्षमा याचना करते हैं। पड़ोस में हमारे बैठा हुआ है, हम उससे क्षमा मांगने में बंदूक कतराते हैं। तो ये एक औपचारिकता नहीं निभानी है हमको। यदि तय दिल से यदि हम जाकर के क्षमा मांग लिए तो वही क्षमा हमारी वास्तविकता होगी, अन्यथा बंधुओं वही औपचारिकता निभाते चले जाते हैं। कोई एक तोतला आदमी था जाके बोलता था कमाऊसा कमाऊसा कमाऊसा, तो उसने सामने वाले ने बोल दिया साले कमाएगा नहीं तो भूखे मरेगा। तो बंधुओं ऐसा कामने से कोई मतलब नहीं है। हम खमत कामना करें, दिल से करें। हमारे साधुओं में भी बताया गया है, यदि कोई सा चेला यदि गड़बड़ कर लिया है और वो यदि खमत कामना नहीं कर रहा है तो उस समय शास्त्र ने आज्ञा दी है कि वो सामने वाला गुरु जो है अपने आसन से उठे और शिष्य के सामने जाके क्षमा लेवे, तो जो है वो सामने वाला क्षमावे कि नहीं क्षमावे उसका भावी भाव। बंधुओं, तीर्थंकरों में भगवान महावीर ने जो है एक ऐसे तीर्थंकर हुए जिसने जो है एक एक के घर जा जाकर के खमत कामना किया। उन्होंने देख लिया था कि मुझे दूसरा जन्म लेना नहीं है, और वो जा करके जो है खमत कामना किए। तो बंधु, हम एक काली औपचारिकता, यहाँ महाराज लोग बैठे हुए हैं और आप लोग तो मतलब भोजन की पड़ी हुई है, भोजन में जाके वहां खा रहे। कौन आदमी बैठा हुआ है यहाँ पर? आप लोग ने भीड़ इकट्ठा करने के लिए भोजन रख दिया, सब खाएंगे पिएंगे चले जाएंगे, उससे कुछ मतलब नहीं है बंधुओं। कम से कम जो है पहला जो है आप लोगों ने जिसको बुलाया उनको सुनना था आपको। अरे आपका स्वागत होते रहता, कभी भी हो जाता, अभी थोड़ा देर बाद में। तो कहने का तात्पर्य यही बंधुओं कि हम जो भी आयोजन करें, साधु महात्मा को क्यों बुलाते हैं हम? क्या उनका अपमान करने के लिए साधु महात्मा को हम मंच पे बैठा देते हैं कि महाराज हम तो बैठे पंखे में, हमको कोई तकलीफ नहीं, आप लोग बैठे रहो, मरते रहो आप लोग? एक ऐसा आयोजन बंधुओं ध्यान रखना, भविष्य में आयोजन करो कि महाराज लोग को भी देखो हम भी एक इंसान है, कोई आकाश से उतर के नहीं आए, कोई जमीन से पैदा नहीं हुए हैं, हम भी आपके घर से ही आए। तो बंधुओं हमको भी थोड़ा सा हमको भी आवश्यकता होती है। तो बंधुओं आप लोग तो मतलब महाराज को निकेट किए कि चलो भाई सुनना है, महाराज लोग रोज बोलते हैं, हम सुनते रहेंगे। और जो भी तपस्वी बंधु तपस्या किए हैं उनको मैं अपने तरफ से, अपने गच्छ के तरफ से, जैन श्वेतांबर खरतरगत संघ इंदौर की तरफ से जो है आप लोगों की सबको सुख साता पूछता हूं। कोई भी तपस्वी यहाँ मौजूद नहीं, सब भाग गए। तो बंधुओं क्या है, हम माला पहनने के लिए आते हैं, फोटो खिंचाने के लिए आते हैं यहाँ पर? किस बात के लिए आते हैं हम? यदि बंधुओं मेरे कहने में आपको यदि तकलीफ हुई हो, हृदय पटल को ठेस पहुंचाओ, तो मैं मन वचन काया के तीव्र निरोध से आपसे क्षमा याचना करता हूं। परंतु भविष्य में ध्यान रखना, कभी भी यदि किसी महाराज को बुलाओ तो उनको इंपोर्टेड देना, ऐसे नहीं कि बैठा के रख दिए। हम अपना फोटो खिंचाने में मस्त। तो बंधुओं ऐसा आयोजन कोई मतलब नहीं, समाज का पैसा फालतू जाता है, क्योंकि सामने वाला लगाता नहीं, सबसे हम मांगते रहते हैं कटोरा लेके कि दे भाई मैं आयोजन कर रहा हूं, और उस जो है बैठा दिए वहां, सब जैसे भूखे हैं, रात को कभी जिम के नहीं आए, सुबह नाश्ता नहीं किए, सब वहां जिमने के लिए पहुंच गए बंधुओं। अभी आपने पूछा कि महाराज आपको पानी पीना है कि गोचरी करना है, बैठा दिया आपने। तो बंधुओं आपको यदि तकलीफ हुई हो तो मैं जो है अपने तरफ से क्षमा याचना करता हूं। इन्हीं भावनाओं के साथ में ओम शांति। आचार्य प्रवर ने अपनी उदारता बताते हुए कहा कि मैं अपना प्रवचन का समय दान समाज को देता हूं। समाज की खुशी में हमारे पास में देव राजपाल जी आए हैं, इनका सम्मान और आचार्य पर की ओर से दोस्त मैं तो कहूंगा श्वेतांबर समाज अपने महासंघ को जेल में गौशाला खुलने जा रही है, एक शेड का लाभ अपने को लेना चाहिए। एक शेड स्थानकवासी समाज बना रही है, तो एक शेड अपने दोनों महासंघ मिलके क्या करे, और 3 तारीख को इसको अपन का, और आचार्य प्रवर का आदेश मेरा नहीं है, वीर रत्नमार साहब ने कहा है, आपने कहा है कि वीर रत्नमार साहब के नाम पे एक शेड गौशाला के अंदर बनाने की घोषणा आचार्य प्रवर अपनी भावना व्यक्त करते हैं। और 1 दिसंबर को गणिपत का हमारा ऋषभ
यशवंत रत्न जी का 1 दिसंबर को गणिपत का समारोह होगा और आचार्य प्रवर वीर रत्न जमाल साहब की शिवपुरी तीर्थ के अंदर गुरु मंदिर का शिलान्यास 2 दिसंबर को होगा। और कोई सूचना संघ की, और आज हम अपने संघ के लिए, हमारे लिए, मैं तो आप सब समय निकाल के आए, बहुत बहुत अभिनंदन, सबका स्वागत। और पुनः पुनः महासंघ को बहुत बहुत बधाई और महाजन का अभिनंदन। और तातेर साहब, अब गौशाला के शेड की तैयारी पूरी श्वेतांबर समाज की ओर से करनी है और 3 तारीख को सबको पहुंचना है। और स्वागत। हमारे बीच सम्मानित श्री दिलीप जी राजपाल साहब भी पधारे हैं। हम महासंघ परिवार की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। मैं अशोक जी मंडली का अशोक जी राजगढ़ वाले से निवेदन करूंगा, कृपया सम्मान करें। श्री कासरीवाल साहब का भी सम्मान करें। परम पूज्य आचार्य भगवंत संत मंडल आज हमारे बीच महासंघ के इस छोटे से कार्यक्रम में पधारने का आप पधारे, उसका हम महासंघ परिवार से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। मैं आभार प्रदर्शन के लिए अशोक जी